हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं सितंबर 2022 का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो वैसे ये जून 2022 का एग्जाम था, बट ड्यू टू कोविड इट गेट पोस्टपोन टू सितंबर 2022। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, पार्ट बी से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं थोड़ा लिख देता हूँ बोर्ड पे क्या है आपके लिए। इफ एवरेज एनर्जी को इसने ये सिंबल दिया है ई, उसके पैरों में टी, फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। कैसा ऑसिलेटर दिया हुआ है? क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो एनर्जीज कितनी होती है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, जहां पे तुम्हारी n की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 0 1 डैश 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 सो ऑन अप टू इंफिनिटी एट टेम्परेचर टी। सो ऑब्वियस सी बात है, टी पैरों में लिखा है मींस टेम्परेचर टी की बात कर रहा है। सच दैट दिस average energy at temperature T is equal to twice of energy at T tending to zero। मतलब एवरेज एनर्जी निकालनी है, बट एट टेम्परेचर T जो होगी वैल्यू वो ट्वाइस हो जाएगी एट E इक्वल टू T टेंड्स टू जीरो। मतलब एवरेज एनर्जी T टेंड्स टू जीरो पे ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देन T सेटिस्फाइड, देन टी सेटिस्फाइड, टी के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ए इज फोर्थ हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाय केवीटी इज 2। बी ऑप्शन इज फोर्थ हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाय 2 केवीटी इज इक्वल टू 2। तो ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, tan हाइपरबोलिक कोट हाइपरबोलिक इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करना है? एवरेज एनर्जी निकालना है। कौन सा एग्जांपल है? कैनोनिकल एग्जांपल है। तो क्या चाहिए मुझे इसके लिए? पार्टीशन फंक्शन। अगर मैंने इसका पार्टीशन फंक्शन लिखा विच इज जेड समेशन ऑफ जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई, वेयर जी आई इज द डीजनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल एंड ई आई आर द एनर्जी लेवल्स। तो मेरे एनर्जी लेवल्स कितने? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0। और ये नॉन डिजनरेट होते हैं, मींस g इक्वल टू 1 होता है सबके लिए, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। कैसा है? वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन होता तो डीजनरेसी आएगी। ठीक है, बट ऐसा कॉम्प्लिकेशन उन्होंने नहीं दिया एक बार, तो हम करते हैं वन। डीजनरेसी एनर्जी लेवल माइनस बीटा, एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पुट करो, हाफ एच कट ओमेगा, यानी कि एनर्जी कितनी है? हाफ एच कट ओमेगा फर्स्ट। सेकंड लेवल क्या हुआ? एन इक्वल टू 1, दैट इज 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2 एच कट ओमेगा। तो डीजनरेसी 1, एनर्जी इज 3 एच कट ओमेगा बाय 2। उसके बाद फिर से डीजनरेसी 1, 2 पुट करोगे तो 2 प्लस हाफ, दैट इज 5/2। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस बीटा 5 एच कट ओमेगा बाय, और ये चलता जाएगा सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जेड को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म। जैसे ही फर्स्ट टर्म को कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पावर कितनी है? -3/2। मैंने हाफ कॉमन ले लिया पावर, तो बचेगी कितनी? -1। तो माइनस बीटा एच कट ओमेगा बचेगी। यहाँ पावर कितनी है? -5/2। -1/2 मैंने कॉमन ले ली, कितना बचेगा? -2 बीटा एच कट ओमेगा, और ये चलता जाएगा। मतलब आगे कितना आएगा? -3 -4, और चलता चला जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा तो क्या करना है? e का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। इसको कैसे कर सकते हो? ये क्या बन रहा है? इनफाइनाइट जीपी। क्या बन रहा है? इनफाइनाइट जीपी, वेयर इसकी फर्स्ट टर्म कितना है? 1, वेयर द फर्स्ट टर्म इज 1, और r मींस जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जीपी बनाने के लिए, वो कितना है? e का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया r से तो ये आ गया, सेकंड टर्म को r से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, सेकंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। तो ये जीपी बन रही है इनफाइनाइट। इसका सम बनता है a बाय 1 माइनस r। काफी बार यूज हुआ है, और ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि कैनोनिकल एग्जांपल में पार्टीशन फंक्शन में ये काफी बार यूज हो चुका है। ठीक है, a इज 1 माइनस r इज दिस e का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। सो ये एक्सपेंशन आ गया मेरा 1 बाय 1 माइनस e का पावर माइनस बीटा एच कट। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, सो इट विल बिकम, ये हटा देते हैं एक बार। सो ये बनेगा मेरा z इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आते हैं, 1 बाय
e का पावर बीटा h कट ओमेगा बाय 2 1 माइनस e का पावर माइनस बीटा h कट। ठीक है, अंदर लेके जाता हूँ तो इट विल बिकम e का पावर बीटा h कट ओमेगा बाय 2 माइनस ये जाएगा बीटा h कट ओमेगा बाय 2, ये है माइनस माइनस 1 प्लस हाफ दैट इज माइनस हाफ बीटा h कट ओमेगा बाय 2। तो ये क्या बन रहा है e का पावर थीटा माइनस e का पावर माइनस थीटा। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये पूरी टर्म बन जाएगी साइन हाइपरबोलिक। क्या बन जाएगी? साइन हाइपरबोलिक। अगर इनके बीच में प्लस साइन होता है तो कोस बनता है, माइनस साइन होता है तो साइन हाइपरबोलिक। इट विल बिकम साइन हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाय। तो ये मेरा z है, मुझे तो z नहीं निकालना, मुझे तो क्या निकालना है? एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ ln z, मींस इस z का log लेना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो मैं लिखता हूं इसको माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ऑफ दिस थिंग 1 बाय 2 sin हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाय। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस डेल बाय डेल बीटा, ये क्या है? ln a बाय b, तो ln a माइनस ln b। तो ये मेरा बन जाएगा बीटा h कट ओमेगा बाय। ठीक है, ln 1 इज 0, तो मेरा एक टर्म तो 0 हो गया, मेरे लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इजी। मेरी एवरेज इंटरनल एनर्जी क्या बन रही है? u, जो कि सिंपल इन्होंने e यूज किया है। क्या यूज किया है? e एट टेम्परेचर t। टेम्परेचर t तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट वी हैव बीटा, बीटा इज 1 बाय kBt, तो वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये मेरा कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? पहले तो ये देखो क्या बच रहा है, माइनस डेल बाय डेल बीटा माइनस ln 2 sin हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाय 2, ये मेरा है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बीटा के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, ln ऑफ समथिंग 1 बाय समथिंग 1 बाय दिस 2 sin हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाय 2। फिर इसका करेंगे 2 sin हाइपरबोलिक का, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, sin हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक, एंगल एज इट इज। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या करना है? इस एंगल का करना है बीटा के साथ, बीटा के साथ करूंगा तो h कट ओमेगा बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बीटा का क्या हो जाएगा? 1। बीटा का क्या हो जाएगा? 1। तो हो गया पूरा चेन रूल लगा के, तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ln समथिंग का समथिंग इधर गया, फिर 2 एज इट इज sin हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक, फिर बीटा के साथ क्या? तो h कट ओमेगा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सो आई एम लेफ्ट विद h कट ओमेगा बाय 2, ये 2 यहां से आ गया, h कट ओमेगा इधर से आ गया, cos बाय sin दैट बिकम्स cot हाइपरबोलिक। ये मेरा बन गया E एट टेम्परेचर T। मुझे क्या करना है? E एट टेम्परेचर T को इक्वेट करना है E ऑफ T टेंडिंग टू 0। इसमें T क्या बन रहा है? देखो, दिस इज बीटा, बीटा इज 1 बाय kBt, 1 बाय kBt। तो मैं इस बीटा की जगह लिख लेता हूं kBt। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है E T टेंड टू 0। जब T टेंड टू 0 हो जाएगा तो 1 बाय 0 that is infinity, cot hyperbolic infinity is 1, cot hyperbolic infinity is 1, so it will be equal to h cut omega by 2। जब आप t टेंड टू 0 करोगे तो this will become 1 by 0, that is ये infinity को टेंड करेगा, जब cot hyperbolic infinity को टेंड करता है तो that becomes 1। ठीक है, so it will become h cut omega by 2। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? इक्वेट। this is the relation for equating the two, so करते हैं। E at temperature T is this much, h cut omega by 2 cot hyperbolic h cut omega by 2 kBt, which is equal to 2 E tend to E at T tending to 0, which is h cut omega by 2, h cut omega by 2, so h cut omega cancel, 2 cancel, so I am left with cot hyperbolic h cut omega by 2 kBt is equal to 2। तो चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? This is option number h cut omega by 2 kBt, that is option number B। ठीक है,
कोट हाइपरबोलिक h कट ओमेगा बाय 2 kBt इज इक्वल टू 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो क्या किया, पार्टीशन फंक्शन निकाला, पार्टीशन फंक्शन से एवरेज इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया, देन t टेंडिंग टू 0 पे निकाला, देन इक्वेट कर दिया जैसा भी क्वेश्चन में गिवन था। मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ऐसे ही कुछ रिलेशन गिवन थे आपके ऑप्शंस में। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सितंबर 2022 जो कि पार्ट बी में आया था। ठीक ठाक क्वेश्चन था। कैनोनिकल एनसेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो बीच बीच में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ब्लैक बॉडी इज फर्स्ट टॉपिक, सो ब्लैक बॉडी को नहीं छोड़ना है। देखते हैं इसमें ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट मैक का नहीं है, थर्मो का है। अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, एक कंटेनर दिया हुआ है विच इज इंसुलेटेड। सो ये पूरा कैसा है, इंसुलेटेड है, फिल्ड विद आइडियल गैस। आइडियल गैस है मतलब ये इक्वेशन लगेगी, PV इज इक्वल टू nRT एट टेम्परेचर T इज डिवाइडेड बाय पार्टीशन। इसको एक पार्टीशन से डिवाइड किया हुआ है which is clamped initially। कैसे इनिशियली क्लैम्प किया हुआ है, this is P, this is V, this is 2P, this is 2V। ठीक है, तो ऐसे पार्टीशन की इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका 2V है, इसका प्रेशर अगर P है तो इसका प्रेशर 2P है। टेम्परेचर T पे ये मेंटेन्ड है और थर्मली आइसोलेटेड है, मींस इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर T ही रहेगा। पहले भी T था, बाद में भी T रहेगा, तो T will not change, T will not change as it is thermally isolated, as it is thermally isolated। ठीक है, अभी तक तो ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। पूछ क्या रहा है, पार्टीशन डज नॉट अलाउ द गैस इन द टू पार्ट्स टू मिक्स। ये पार्टीशन इन दोनों गैसेस को मिक्स नहीं होने देगा, ठीक है, बट इट इज सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड, मतलब इस पार्टीशन को हमने क्या किया, हटा दिया, एंड गैस अलाउड टू मूव फ्रीली। गैस फ्रीली मूव करेगी विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, ना ही फ्रिक्शन की वजह से और ना ही ये थर्मल इंसुलेशन की वजह से। इसको हटा दिया, इसको क्या किया, हटा दिया। अब हटा दिया तो ये पूछ रहा है फाइनल प्रेशर क्या होगा। देखो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम V था 2V था, तो टोटल वॉल्यूम कितना था 3V, बाद में भी 3V रहेगा। प्रेशर बोल रहा है फाइनल कितना हो जाएगा जब हम गैस को फ्रीली मूव करने देंगे इन थर्मली आइसोलेटेड कंडीशन। तो टेम्परेचर T था, तो बाद में भी टेम्परेचर क्या रहेगा T, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N2 थे, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N1 प्लस N2। सो आई हैव N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे यूज करनी है दिस आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। तो n के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, PV by RT, PV by RT। अब जो n है वो किसके इक्वल है, N1 प्लस N2 के। तो दिस n के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, प्रेशर कितना है P डैश फाइनल जो हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम इज 3V, टेम्परेचर इज T। तो मैं प्रेशर की जगह P डैश लेता हूँ, वॉल्यूम की जगह V डैश रखता हूँ, R सेम है, टेम्परेचर सेम है। N1 के लिए N1 इज दिस मच, प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम कितना है V, R तो R है, T है, सेम है, प्लस N2 के लिए कितना है, प्रेशर है 2P, वॉल्यूम है 2V upon R same T same, because R is a universal gas constant, it will not change its value, and we have temperature T जो कि thermally isolated condition में है, so temperature will not change। So this is the equation कि N1 number of moles, तो PV by RT, so P pressure, volume V by RT, plus N2 के लिए pressure 2P है, volume 2V है by RT। This will equal to this final condition। तो final condition में pressure कितना है, P dash, which I have to calculate। मुझे ये P dash ही calculate करना है, कितना होगा, volume is V dash जो कि कितना हो जाएगा 3V। तो V dash कितना है मेरे पास 3V, कि पहले वॉल्यूम था V 2V, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा 3V, बिकॉज इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डायरेक्ट ऐड हो जाती है। सो मैं P dash रखता हूँ, वॉल्यूम की जगह 3V रखता हूँ, RT will be cancelled, so it will become PV plus 2 to the 4, so it is 4PV plus PV, it will become 5PV, so we have P dash equal to 5PV by 3V, so volume will be cancelled, so my P dash will be 5P by 3। so देख लेते हैं कि ऑप्शन में कैसा दे रखा है। so ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो जो आपका फाइनल प्रेशर होगा वो 5/3 हो जाएगा
पी के, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक कि आपको कैसे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड हो जाता है। प्रेशर के लिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज की। टेम्परेचर गिवन इज सेम बिकॉज वी आर इन थर्मली आइसोलेटेड कंडीशन, और फ्रिक्शन का भी कोई लॉस नहीं हो रहा। जब हमने पार्टीशन रिमूव किया, सो गैस इज फ्रीली अलाउड टू मूव विदाउट एनी फ्रिक्शन। इससे ये पता लगता है कि एनर्जी लॉस नहीं होगी एंड टेम्परेचर विल नॉट चेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका बनने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और ये फिर से वाइकेल लिंक में से ही लिया हुआ क्वेश्चन। तो वाइकेल लिंक पे फोकस करना स्टार्ट कर दो बिकॉज काफी क्वेश्चन है जो वाइकेल लिंक से आ रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा है। एन इलास्टिक रोड, एन इलास्टिक रोड, कोई इलास्टिक रोड होगी जिसकी लोअर एनर्जी स्टेट है, एक लोअर एनर्जी स्टेट है, एक हायर एनर्जी स्टेट है। जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी लेंथ है एल मैक्स, उसकी लेंथ है एल मैक्स। मतलब जो इलास्टिक रोड है इस वक्त तुम्हारे लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम है, लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम है और एनर्जी क्या है, लो, ठीक है, एनर्जी लो है। बट जो हाई एनर्जी स्टेट है ये है लो, ये है हाई। जो हाई एनर्जी स्टेट है उस वक्त आपकी लेंथ की वैल्यू है एल मिनिमम, एल मिनिमम। तो ये जो लो हाई है दे नहीं रखा है, बस लिखा हुआ है कि जो लो एनर्जी लेवल है उसके लिए लेंथ की वैल्यू है एल मैक्सिमम, और जो हायर एनर्जी लेवल है उसके लिए एल की वैल्यू है एल मिनिमम। रोड की जो लेंथ है वो एल मिनिमम है और यहाँ एल मैक्सिमम है। द बेस्ट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मीन इक्विलिब्रियम लेंथ, मुझे क्या निकालना है, मीन इक्विलिब्रियम लेंथ, दैट इज एल टी। टी पे कैसे डिपेंडेंसी है, इसके ग्राफ दे रखे हैं चार। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एल पे डिपेंडेंसी नहीं निकालनी है टेम्परेचर की, उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज टेम्परेचर टी, दिस इज एल ऑफ टी, ये है मीन इक्विलिब्रियम लेंथ, यानी कि ये इसका मीन वैल्यू। सो दिया हुआ है ये है एल मैक्सिमम, ये है एल मिनिमम, और इनके बीच में कुछ ऐसा वैल्यू कर रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है कि आपके पास यहाँ है टी, यहाँ है एल, यहाँ है एल मैक्स प्लस एल मिन का सम, यहाँ है एल मैक्स, और ये इन दोनों के बीच में वैरी कर रही है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ तो तब बनाएंगे जब हम ये निकाल लेंगे। इसको निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कोई क्वांटिटी आ जाए उसका हमें क्या निकालना हो, मीन। मान लेते हैं यू क्वांटिटी है, उसका मीन निकालना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और यू जितनी वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब यू की तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा, पांच से भी ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, तो उनका समीशन करना पड़ेगा ui, यानी कि मान लो पांच वैल्यू है u1 u2 u3 u4 u5। सो उन सब की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज होगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को रिस्पेक्टिव u1 u2 u3 से मल्टीप्लाई करना है और सम कर देना है। सो इट विल कोरस्पॉन्ड टू योर मीन वैल्यू। तो यहाँ क्या है, मेरे पास मेरी इलास्टिक रोड की दो स्टेट पॉसिबल है, एक लो एनर्जी स्टेट, एक हाई एनर्जी स्टेट। जब लो एनर्जी स्टेट है तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, एल। जब हाई एनर्जी स्टेट है तो लेंथ की वैल्यू है एल मिनिमम। तो मेरे लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जब लो एनर्जी स्टेट है, तुम्हारे समझने के लिए लिखना बता रहा हूँ, जब लो एनर्जी की स्टेट है तब लेंथ क्या है, एल मैक्स, ठीक है। और इस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो, इसको हटा देता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लो। कि लो एनर्जी जब स्टेट है, प्रोबेबिलिटी उसकी मल्टीप्लाइड बाय यू, तो यू क्या है, लेंथ, तो लेंथ इस वक्त क्या है, मैक्सिमम, प्लस जब प्रोबेबिलिटी हाई स्टेट की बात करोगे, प्रोबेबिलिटी हाई स्टेट की बात करोगे तब लेंथ कैसी है, मिनिमम। तो ये मेरा आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, मीन इक्विलिब्रियम लेंथ विद टेम्परेचर डिपेंडेंसी। एल मैक्स एल मिनिमम तो मुझे ग्राफ में देखो चाहिए, एल मैक्स एल मिनिमम एल एक्स एल मिनिमम। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू रखना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आई ई का पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन पार्टीशन फंक्शन जेड। ये आपका प्रोबेबिलिटी का रिलेशन रहता है, ठीक है। वेयर जी इज द डिजनरेसी, यहाँ किसी डिजनरेसी की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब वन है, इसका मतलब वन है। ये लो दिया हुआ, ये हाई, तो मैं मान लेता हूँ ये है माइनस एप्सिलॉन, ये है प्लस एप्सिलॉन।
कुछ मेरे पास क्वांटिटीज तो होगी एनर्जी के रखने के लिए, मैंने मान लिया एक बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पार्टीशन प्रोबेबिलिटी तो यहाँ अलग अलग के लिए निकालनी है, पहले पार्टीशन फंक्शन देखो। पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, समेशन जी आई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, ये क्या होता है, ith एनर्जी स्टेट की जो डीजेनरेसी है उसकी प्रोबेबिलिटी है पी आई, और ये है इन सबका सम, तो सबका सम क्या होता है पार्टीशन फंक्शन। तो जी आई वन टी का पावर माइनस बीटा, एक बार ये माइनस है माइनस ही है, और एक बार प्लस ही है, तो मेरा पार्टीशन फंक्शन बन रहा है e का पावर बीटा ई प्लस e का पावर माइनस बीटा ई। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एल मैक्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लो स्टेट की, तो लो स्टेट की डीजेनरेसी कितनी है 1, लो स्टेट की एनर्जी e का पावर माइनस बीटा ई आई, लो स्टेट की एनर्जी कितना है माइनस अपॉन जेड, जेड इज दिस e का पावर बीटा ई प्लस e का पावर माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ देखो एल मिनिमम, इस वक्त डीजेनरेसी कितनी है 1 e का पावर बीटा ई ई आई, ई आई कितना है इसके लिए हाई के लिए e डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन इज सेम, पार्टीशन फंक्शन ये का पावर बीटा ई प्लस e का पावर माइनस। ठीक है, ये मेरी मीन लेंथ की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई मीन लेंथ की। अब मुझे क्या करना है, t टेंडिंग टू जीरो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखो जब भी ऐसी टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाए तो मुझे क्या करना होगा, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू जीरो से, तो t टेंडिंग टू जीरो पे निकाल लेता हूँ वैल्यू, फिर आगे कहाँ जा रहा है t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू निकाल लेता हूँ, दैट इज t लो t हाई, मेरा वैल्यू आ जाएगा इक्विलिब्रियम का, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ सेट कर दूँ। तो सबसे पहला केस चेक करते हैं, t tending to 0, t tending to 0 means beta tending to infinite, because beta is 1 by kBT. So if t is tending to 0, 1 by 0 is infinity, so beta is tending to infinite. अब बीटा इनफाइनाइट हो रहा है तो मेरे को मीन इक्विलिब्रियम लेंथ निकालना है, तो ये देखो कांस्टेंट कांस्टेंट सेम आ रहा है, मतलब इनका एलसीएम, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय ये है एल मैक्स e का पावर प्लस बीटा ई प्लस एल मिनिमम e का पावर माइनस बीटा। ठीक है, अब बीटा इनफाइनाइट है, बीटा इनफाइनाइट है, तो इस वक्त देखो अगर मैं बीटा को इनफाइनाइट पुट करूंगा, बीटा को इनफाइनाइट पुट करूंगा तो दिस विल बिकम टू जीरो, बिकॉज ये बनेगा e का पावर माइनस इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 by e का इंफिनिटी, सो e का पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 by इंफिनिटी इज जीरो, मतलब ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, तो एक बार निकाल लेंगे। ठीक है, so beta tending to infinite means e का पावर बीटा ई माइनस बीटा ई tending to e का पावर माइनस इंफिनिटी, that is 1 by e का इंफिनिटी, that is 1 by infinity, and 1 by infinity is 0. so मैं इसको हटाता हूँ, so this will become t tending to 0, मतलब लो टेम्परेचर पे ये जीरो हो जाएगा, e का पावर माइनस बीटा ई, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एल मैक्स बाय e का पावर बीटा ई, नीचे क्या बचेगा e का पावर बीटा ई, which will cancel out, so it will become L max, यानी कि t tending to 0 पे वैल्यू है L max, इस ऑप्शन में L max है, बट t tending to infinite पे चेक करते हैं, तो t tending to infinite पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखता हूँ t tending to infinite, t tending to infinite means 1 by infinity, that is 0, यानी कि बीटा कहाँ टेंड कर रहा है 0, बीटा कहाँ टेंड कर रहा है 0, मतलब क्या है e का पावर जो आपका है बीटा वो छोटा है, बीटा क्या है 0 छोटा, लो e का पावर x व्हेन x इज स्मॉल, तो एक्सपेंशन क्या बनता है नियरली 1 प्लस x, और e का पावर माइनस x हो तो एक्सपेंशन क्या बनता है 1 माइनस x, मैंने हायर ऑर्डर नेग्लेक्ट किया क्योंकि x स्क्वायर टर्म भी आता है x क्यूब भी आता है, तो मैंने हायर ऑर्डर को क्या कर दिया नेग्लेक्ट, क्योंकि इस बार e का पावर बीटा ई या e का पावर माइनस बीटा ई, दैट इज e का पावर x और e का पावर माइनस x इज स्मॉल, सो जब स्मॉल होता है x तब ये एक्सपेंशन बनता है, ये है x स्मॉल के लिए, तो जब स्मॉल का है एक्सपेंशन, ये है t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब हाई वैल्यूज पे कैसा होगा, दिस इज L max, ये है e का पावर बीटा ई, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस x, तो 1 प्लस बीटा ई,
ये हो जाएगा एल मिनिमम, ये है ई का पावर माइनस बीटा ई, दैट इज 1 माइनस बीटा ई। नीचे क्या बनेगा 1 प्लस बीटा ई प्लस 1, ये है ई का पावर माइनस बीटा ई, दैट इज 1 माइनस बीटा, ठीक है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये बीटा ई कैंसिल, नीचे बचा 2, ऊपर क्या बचा एल मैक्स। देखो बीटा अगर टेंड्स टू जीरो है तो अगर मैं ऊपर ये डिनोमिनेटर में जीरो ले लूँ, इसे ये जीरो ये जीरो, तो मेरे पास बच रहा है एल मैक्स प्लस एल मिनिमम, एल मैक्स प्लस एल मिनिमम। कि बीटा को मैंने टेंडिंग टू जीरो कर दिया, बीटा टेंडिंग टू जीरो मींस बीटा इज नेग्लेक्टेड, बीटा इज नेग्लेक्टेड, सो इट विल बिकम 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय एल मैक्स, तो मेरे पास एल मैक्स बचा, प्लस 1 माइनस जीरो, सो इट विल बिकम 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एल मिनिमम से, सो इट विल बिकम एल मिनिमम। तो यानी कि जो हायर वैल्यूज पे, हायर वैल्यूज ऑफ टी पे मेरी एल की वैल्यू कितनी है, एल मैक्स प्लस एल मिनिमम बाय 2। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि टी टेंडिंग टू जीरो में ये एल मैक्स तो बोल रहा है, बट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये एल मैक्स प्लस एल मिनिमम बोल रहा है, बट हमारे पास तो क्या है बाय 2, तो खत्म। ऑप्शन ए देखो, ये एल मैक्स से स्टार्ट तो हो रहा है बट खत्म इस पे हो रहा है एल मिनिमम पे, तो ये भी गलत, ऑप्शन ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब चलते हैं सी डी पे, सी डी का ग्राफ कैसे है देखो, सी का ग्राफ कैसे है, सी का ग्राफ है ये टेम्परेचर टी, ये लेंथ, सो ये स्टार्ट हो रहा है एल मैक्स से और खत्म हो रहा है एल मैक्स प्लस एल मैक्स माइनस एल मिनिमम बाय 2। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज ये टी है, ये आपका एल है, तो ये स्टार्ट हो रहा है एल मैक्स से और खत्म हो रहा है एल मैक्स प्लस एल मिनिमम बाय 2। यही है हमारे पास, स्टार्ट हो रहा था एल मैक्स से जब टी टेंडिंग टू जीरो है, टी टेंडिंग टू जीरो पे एल मैक्स से शुरू हुआ, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कहाँ खत्म हो रहा है एल मैक्स प्लस एल मिनिमम बाय 2। टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब हो जाएगा तो वैल्यू कहाँ सेचुरेट कर दी है एल मैक्स प्लस एल मिनिमम बाय, ठीक है। सो दिस वाज द होल पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इट कैन बी फाउंड, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी फाइंड आउट इन दिस बुक वाई के। सो बार बार हर वीडियो के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आ रहे हैं जो वाई के लिए से इंस्पायर्ड है, तो डेफिनेटली इट इज अ बुक फॉर वर्थ गिविंग ए लुक। सो नेक्स्ट देखते हैं, तो पार्ट बी इज ओवर, सो अब चलते हैं पार्ट सी पे, ठीक है। पार्ट सी में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। सो देखो क्या दिया हुआ है, वी हैव 3 एनर्जी लेवल्स 0 एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, जिनकी डीजेनरेसीज दे रखी है 1 1 1, तो नो प्रॉब्लम, सबकी डीजेनरेसी 1 है। 2 आइडेंटिकल बोसॉन्स, क्या दे रखे हैं 2 आइडेंटिकल बोसॉन्स, यानी कि बोसॉन्स एंड स्टैटिस्टिक्स लगेगी, बोसॉन्स है मींस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम पार्टिकल्स है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। अब इन 2 आइडेंटिकल बोसॉन्स को इन 3 लेवल्स के अंदर भरना है, ठीक है। तो क्या हुआ, बोसॉन्स एंड स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ वेज, इन दो को मैं कैसे सब फिल करूं इनके अंदर, तो हो सकता है दोनों के दोनों इस लेवल में हो, 0 0 में, दोनों यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि बोसॉन्स क्या है फर्मियंस के जैसे नहीं है कि एक लेवल में एक ही आ सकता है, या फिर s इक्वल टू हाफ है फर्मियन का तो एक लेवल में 2 ही आ सकते हैं, बोसॉन एक लेवल में कितने भी आ सकते हैं। तो 2 है तो दोनों के दोनों 0 लेवल में भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों ई लेवल में भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों 2 ई लेवल में भी हो सकता है एक 0 में हो एक ई में हो, एक 0 में एक 2 में 2 ई में हो। तो ये नंबर ऑफ वेज है डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एनर्जी बीइंग 3e, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी कि एनर्जी मेरी टोटल कितनी हो 3e। तो प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा क्या फॉर्मूला रहता है, पी आई इज इक्वल टू जी आई टी का पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन पार्टीशन फंक्शन। यानी कि इस एनर्जी के लिए P इक्वल टू 3 के लिए मुझे डिफरेंसी भी पता करनी पड़ेगी कि 3e जो एनर्जी लेवल होगा उसका डिजनरेसी कितना है, e का पावर माइनस बीटा e का वैल्यू है 3e अपॉन पार्टीशन, तो पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इनकी फीलिंग देखनी पड़ेगी, दो आइडेंटिकल बोसॉन्स कैसे रखने हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने निकालने पड़ेंगे। इसका आपको फॉर्मूला मिलता है ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल बाय ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ni particles into gi levels, into gi levels। तो मेरे पास लेवल्स कितने हैं 3, तो gi का वैल्यू हुआ 3, पार्टिकल्स कितने हैं 2, ni का वैल्यू हुआ 2। नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इज ni is 2, gi is 3 minus 1 factorial upon ni means 2 factorial, gi minus 1 3 minus 1 2 factorial, that is 5 minus 1 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial, that is 4 into 3 into 2 factorial 2 factorial 2 factorial, 1 2 factorial will cancel out, 2 factorial is always 2, that is 4 into 3 12, 12 by 2 6, मतलब 6 possible combinations बनेंगे मेरे पास इन टू आइडेंटिकल बोसॉन्स को फिल करने के। तो मैं बनाता हूँ, 6 कोई ज्यादा नहीं है, मैं इजीली बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं एक बार। कैसे 6 वेज पॉसिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट वे कि दोनों के दोनों जीरो लेवल पे हो, ये पहला वे पॉसिबल हो गया। दूसरा कि दोनों के दोनों इस ई लेवल में हो, दोनों के दोनों इस ई लेवल में हो। तीसरा दोनों के दोनों इस 2e लेवल में हो, तीसरा पॉसिबल केस, ठीक है। फोर्थ केस इज ये 2e ये e ये 0, मान लेते हैं फर्स्ट 0 में है, सेकंड e में है। एक और पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटीज बनती। फिफ्थ पॉसिबिलिटी कि 0e 2e हो सकता है एक 0 में हो और एक सीधा 2e में हो। एंड सिक्स्थ पॉसिबिलिटी कि एक e में हो और एक 2e में, ठीक है। अब मुझे टेबल बनानी है डीजनरेसी की, GI की और EI की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और उनकी डीजनरेसी क्या है। तो हर लेवल पे एनर्जी देखो, दोनों जीरो लेवल में है, टोटल एनर्जी जीरो, मतलब इस लेवल में टोटल एनर्जी कितनी है जीरो। यहाँ दोनों किस में ई में, दोनों पार्टिकल, तो इन दोनों की एनर्जी ई, टोटल कितनी हो गई 2e। इस लेवल की देखो, दो पार्टिकल है, दोनों किस लेवल में है 2e, तो 2e कितना हो जाएगा 4। इस लेवल की एक जीरो में है एक ई में है, टोटल एनर्जी हो गई ई। यहाँ देखो एक जीरो में है एक 2e में है, टोटल एनर्जी कितनी हो गई इस लेवल की 2e। इसमें क्या है एक ई में एक 2e में, टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3। तो मेरे पास जीरो लेवल जो एनर्जी है वो एक ही है, उसकी डिजेनरेसी 1। 2e लेवल जो है, पहले ई लेवल देख लेते हैं। ई लेवल कितना है 1, 2e लेवल कितना है 1 2, 3e लेवल कितना है 1 और 4e वाला कितना है 1, मतलब टोटल कितने बने 6। तो 1 2 4 5 6, टोटल 6 आ गए। ये एनर्जीज, ये उनकी डिजेनरेसीज। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा z, पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन आप लोगों को पता है कैसे बनेगा, समेशन gi e का पावर माइनस बीटा ei। डिजेनरेसीज रखते जाओ, एनर्जीज रखते जाओ। एनर्जीज की कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स आएंगी पार्टीशन फंक्शन में। तो इसको हटा देते हैं ऊपर से, यहाँ पार्टीशन फंक्शन है। सो फर्स्ट इज एनर्जी 0, उसकी डिजेनरेसी 1 प्लस एनर्जी ई डिजेनरेसी 1, एनर्जी की जगह मैंने रखा ई प्लस 2e के 2 लेवल्स, एनर्जी कितनी है 2e, 3e का 1 लेवल प्लस 4e का 1 लेवल। तो ये बना मेरा पार्टीशन फंक्शन। अब मुझे लिखना है दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 3e। तो 3e की सबसे पहले मुझे डिजेनरेसी लिखनी पड़ेगी कि जो ऐसा लेवल जिसकी एनर्जी 3e है उसकी डिजेनरेसी कितनी है। जो लेवल 3e है उसकी डिजेनरेसी कितनी है 1। e का पावर माइनस बीटा, एनर्जी कितनी है 3e बाय पार्टीशन फंक्शन।
पार्टीशन फंक्शन दिया है इतना बड़ा, तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा जो कि कंप्लीट लिखा हुआ है ऑप्शंस के अंदर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो वन, नहीं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में तो जो ट्वाइस फैक्टर है वो इधर दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ट्वाइस फैक्टर किधर है, ई का पावर इधर -2 बीटा ए। सो दिस इज 1 प्लस ई का पावर माइनस बीटा ई 2 फिर 3। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चारों ऑप्शंस चेक किया और मेरा डी ऑप्शन करेक्ट बैठा। तो वाईके लिंक में ऐसा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके भी आपको बोसोन्स को कैसे सोल्व करते हैं, फर्मियोन्स को कैसे सोल्व करते हैं, आपको फिलिंग कैसे करनी है, उसके बाद ये टेबल कैसे बनानी है, और उसके बाद पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखना है, फिर प्रोबेबिलिटीज। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको पार्टीशन फंक्शन चाहिए, रीजनरेसी चाहिए और एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो ये 5 मार्क्स में आया था क्योंकि कैलकुलेटिव था थोड़ा, तो इसीलिए 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो वो दे रखे हैं एनर्जी लेवल्स, एक पैरामैग्नेटिक सोल्ट के दो एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, एक प्लस यूपी बी, एक माइनस म्यू बी बी। मतलब एक डाइपोल को जिसका डाइपोल मोमेंट प्लस माइनस म्यू बी बी हो सकता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। एनर्जी पॉसिबिलिटीज आर दिस, म्यू बी का वैल्यू प्लस हो सकता है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड माइनस हो सकता है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज जो एनर्जी बनती है पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस म्यू डॉट। ठीक है, सो दो एनर्जीज लेवल दे रखे हैं इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू कांस्टेंट है एट टेंपरेचर टी। सो सिस्टम का टेंपरेचर टी है, मुझे निकालना है एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट एम। इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पार्शियल डेरिवेटिव करना है पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एच। दिस इज बी, एच इज योर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो आप, एच और बी। सो दिस इज एफ, एफ इज फ्री एनर्जी। सो मुझे फ्री एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। और फ्री एनर्जी निकालने का तरीका होता है माइनस के वी टी एल एन जेड। तो जेड निकालना पड़ेगा, तो ये स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहले आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है, पार्टीशन फंक्शन के बाद फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी का आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको दे देगा एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मेरे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के लिए आपका फॉर्मूला लगता है जी आई टी का पावर माइनस बीटा ई आई। जी आई इज 1 एनर्जी लेवल, एक बार तो है प्लस म्यू बी टाइम्स डी और एक बार है माइनस म्यू बी टाइम्स बी। तो ये मेरा z आ गया विच इज e का पावर म्यू बी बी बीटा प्लस e का पावर माइनस 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 प्लस हो जाएगा इधर म्यू बी बीटा। ठीक है, ये मेरा z बन गया। सो यहाँ कैसे सोल्व कर सकते हो? ये क्या है? e का पावर माइनस थीटा, बीच में प्लस, ये है e का पावर प्लस थीटा। अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दिस विल बिकम कोस हाइपरबोलिक थीटा। क्या बन जाएगा? कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कोस हाइपरबोलिक थीटा। थीटा कितना है? ये म्यू बी बीटा, म्यू बी बीटा, ये बन जाएगा मेरा पार्टीशन फंक्शन जेड। अब इसके लिए मुझे फ्री एनर्जी लिखना है, जिसका डेरिवेटिव करना है। सो इट विल बिकम माइनस के वी टी एल एन जेड इज दिस कोस हाइपरबोलिक म्यू बी बीटा बी। इसका मुझे
डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू बी। सो बी ये रहा, तो मुझे पहले ln का करना पड़ेगा, फिर कोस हाइपरबोलिक का, फिर इस एंगल का चेन रूल लगा देते हैं, फिर आ जाएगा एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट का, डेरिवेटिव ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज माइनस डेल बाय डेल बी ऑफ दिस माइनस केबीटी, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये केबीटी ln ये रहा 2 cos हाइपरबोलिक म्यू बी बीटा बी। तो बीटा के साथ नहीं करना है, इसके साथ करना है, बी के साथ। हर बार बीटा के साथ करते थे वो यू होता था इंटरनल एनर्जी, बट ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें बी के साथ करना है। सो केबीटी एज इट इज कांस्टेंट, ln समथिंग का समथिंग नीचे आ जाएगा, तो ये दिस इज 2 cos हाइपरबोलिक म्यू बी बीटा, फिर 2 cos हाइपरबोलिक का करेंगे तो 2 का 2 एज इट इज cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक, फिर इस एंगल का करेंगे किसके साथ, b के साथ, b के साथ करेंगे तो 1 म्यू बी बीटा एज इट इज, म्यू बी बीटा एज इट इज बीटा। सो ये मेरा टोटल बन जाएगा रिलेटिव मोमेंट जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। तो ये बना 2 से 2 कैंसिल, सो दिस बिकम्स sin बाय cos tan हाइपरबोलिक म्यू बी बीटा बी, और लास्ट में क्या बच रहा है, म्यू बी बीटा केबीटी। सो बीटा क्या होता है 1 बाय केबीटी, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम म्यू बी टाइम्स दिस tan हाइपरबोलिक, म्यू बी टाइम्स दिस tan हाइपरबोलिक। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ऐसे नॉर्मल कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है। तो याद रखना tan हाइपरबोलिक का जो ग्राफ होता है, tan हाइपरबोलिक का जो ग्राफ होता है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू केबीटी अपॉन म्यू बी, इसके साथ ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज अगर तुम इसे कन्वर्ट करोगे, ये बीटा है मेरे पास, तो बीटा को अगर मैं ऐसे लिखूं 1 बाय केबीटी, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो केबीटी बाय म्यू बी भी अपने पास है, म्यू बी बाय केबीटी, दैट इज tan हाइपरबोलिक, अगर मैं इसे x लूं और यहाँ y लूं, तो ये y बन जाएगा और ये बन जाएगा kbt, दैट इज 1 बाय x, 1 बाय x। अगर ऐसा ग्राफ हो तो x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो मींस ये आपका टेम्परेचर जीरो हो रहा है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 1 बाय जीरो, दैट इज tan हाइपरबोलिक इंफिनिटी। अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में कोट हाइपरबोलिक इंफिनिटी 1 हो गया था, बट tan हाइपरबोलिक इंफिनिटी आपका बन जाता है जीरो, आपका बन जाता है जीरो। एंड अनदर थिंग इज जब x टेंड टू इनफाइनाइट होगा, मतलब जब बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब बड़ी वैल्यूज हो जाएगी, इट विल कोरस्पॉन्ड टू, मतलब जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, kbt बाय म्यू बी की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी, दैट इज 1 बाय x, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी इज जीरो, tan हाइपरबोलिक जीरो इंफिनिटी, tan हाइपरबोलिक जीरो इंफिनिटी हो जाता है, और tan हाइपरबोलिक इंफिनिटी आपका लगभग 1 को कॉरस्पॉन्ड करता है, मींस कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, मतलब x टेंडिंग टू जीरो पे आपका बन रहा है एक वैल्यू फिक्स। उसके बाद इंफिनिटी पे जब x टेंड टू इनफाइनाइट हो रहा है तो ये इनफाइनाइट जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक जीरो इज जीरो, ये जीरो, tan हाइपरबोलिक जीरो आपका जीरो बन जाएगा, tan हाइपरबोलिक जीरो आपका जीरो बन जाएगा, और tan हाइपरबोलिक इंफिनिटी कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, सो इट विल बिकम कांस्टेंट से स्टार्ट होगा जीरो की तरफ टेंड करेगा, जीरो मतलब इंफिनिटी पे ये वैल्यू खत्म हो जा रही है लगभग जीरो। तो इसका ऑप्शन आपका बैठ रहा है सी, ऑप्शन करेक्ट। सो बस इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए।
tan हाइपरबोलिक के ग्राफ क्या होते हैं कि जब x 0 हो, x इंफिनिटी हो, तो tan हाइपरबोलिक कैसे जाएगा। ठीक है, अगर वो आ गया तो ग्राफ मैच हो जाएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पोर्शन का, और ये काफी बार किया है और इसको मैंने ट्रिक से करवाया है हर बार, इस बार भी ट्रिक से ही करेंगे। 5 मार्क्स में, मैंने कल ही बताया था, कभी कभार ट्रिक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लग जाती है और बहुत इजी बना देता है क्वेश्चन को। तो एक सिस्टम दिया हुआ है n पार्टिकल्स का, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी है g x का पावर 6, g से कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है E²/2m, तो टोटल एनर्जी कितनी बना E²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी एक्स का पावर 6। बोल क्या रहा है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी क्या होगी, मतलब सीवी का वैल्यू पूछ रहे हैं। किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, सीवी का। तो मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है कि ये जो सीवी का वैल्यू निकालने का तरीका है, तो सीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, एवरेज और मीन इंटरनल एनर्जी। तो ये कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, कि एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ केवीटी एनर्जी। मतलब मेरे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके पास एनर्जी होती है हाफ केवीटी। ये कब आता है, जब आपका हैमिल्टोनियन होता है p²/2m, p²/2m। तो ये जो 2 फैक्टर है, ये 1/2 के फॉर्म में चला जाता है केवीटी के साथ। अगर यही मेरा हैमिल्टोनियन p का पावर 1 इंटू सी हो जाए, तो मेरी जो एवरेज इंटरनल एनर्जी, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी, केवीटी मल्टीप्लाई बाय 1/1, यानी कि ये जो फैक्टर है, अगर इसे मैं s लिख दूं, अगर मेरा हैमिल्टोनियन p के प्रोपोर्शनल है s की पावर पे, तो मेरा जो एवरेज इंटरनल एनर्जी u बनेगा वो 1/s, यानी कि पावर का इनवर्स इनटू केवीटी, ये बन जाता है। तो मेरे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, एक तो पावर 2 है s की, इसको मैं s1 बोल लेता हूँ, एक पावर 6 है s2, ये पावर कितनी है 6। तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा इंटरनल एनर्जी का, ये बन जाएगा 1/s1 केवीटी प्लस 1/s2 केवीटी। ये शॉर्ट ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक। सो s1 का वैल्यू है 2, s2 का वैल्यू है 6, तो ये मेरे पास एवरेज इंटरनल एनर्जी आ गई। और अगर एवरेज इंटरनल एनर्जी आ गई तो उसके बाद सीवी भी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी केवीटी बाहर 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल 1, 3 + 1 4, 4/6 केवीटी, दैट इज 2/3 केवीटी। ये मेरी आ गई एवरेज इंटरनल एनर्जी। और अगर मुझे सीवी निकालना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर 1, तो कांस्टेंट दैट इज 2/3 केवी। सो ये मेरा सीवी बन जाएगा 2/3 केवी। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तो देख रहे हो, एक पेज पे, एक बोर्ड पे, छोटे से बोर्ड पे 4 लाइंस के अंदर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक 1 2 3 4 लाइंस के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन बहुत बार पार्ट बी में भी आ गया है, पार्ट सी में भी आ गया है, रिपीट मोड में आता है ये। सो डेफिनेटली ये ट्रिक वर्थ रिमेम्बरिंग है, तो इसको याद रखो, सीधा मेमोरी में मिल जानी चाहिए आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट। तो ये कंप्लीट होता है पार्ट बी और पार्ट सी का पोर्शन फॉर दिस सितंबर 2022 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सो आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।